नमस्कार। धुन्नी शो के क्राइम शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी बहुत रोचक है। ये कहानी उस अपराधी के मुठभेड़ की है जो उस समय पूर्वांचल का सबसे या संभव है प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी अपराधी था। रिजिम कल्याण सिंह का था। बात 1998 की है और संभवतः 9 फरवरी का दिन रहा होगा। जिस अपराधी की मैं बात कर रहा हूँ, सेतुभान, वो सामान्य अपराधी नहीं था। 1995 में उसका नाम जो है सुरेंद्र सिंह के हत्याकांड में आया था। उसमें प्रदीप सिंह और कुछ और लोगों का भी नाम आया था। उस हत्याकांड में संभवतः सुरेंद्र सिंह शाहजनवा थाने के मल्लीपुर गांव के रहने वाले थे। ब्लॉक प्रमुख थे। जिला पंचायत कार्यालय है गोरखपुर में, जिला परिषद रोड पे। एक तरीके से गोरखपुर का दिल्ली है। उनकी वहाँ पे हत्या हुई थी। उस हत्या में सेतुभान था। उनकी ही नई हत्या हुई थी। उनके गनर को मारा गया था और उसका असलहा लूट लिया गया था। संभवतः लाइट मशीन गन या जो भी रहा हो, पिस्टल से तो ऊपर ही था। तो मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। हुआ ये कि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस समय उत्थान कुमार बंसल जो है आईजी थे, मुकुल गोयल एसएसपी थे गोरखपुर के, और यशवंत सिंह डीआईजी थे। जाड़े के दिनों में यशवंत सिंह अक्सर मीटिंग में भी कहते थे, प्रेस रिलीज भी आती थी कि इस समय पुलिस गश्त बढ़ा दे, क्योंकि लोग पहले सो जाते हैं और सो जाते हैं तो अपराध ज़्यादा होते हैं, इसलिए पुलिस को लगातार सक्रिय रहना चाहिए। उस दौरान तिवारीपुर के थानेदार थे राजकुमार मिश्रा। अपने अधिकारियों के निर्देश के क्रम में राजकुमार जो है माधवपुर बंधे की तरफ गए थे गश्त में। अब ये समझिए, जब 30 साल पहले की बात है तो कोई बसाहट भी वहाँ नहीं थी। एक तरफ एकहरी सड़क थी, एक तरफ झाड़ झंकार और खाई होती थी, दूसरे तरफ रेलवे लाइन थी। इलाका सुनसान था। ये बंधे तक गए। बंधे से फिर शहर की तरफ लौट रहे थे, मतलब सूरजकुंड क्रॉसिंग होते हुए फिर कहीं जाते हो। इनको लाल रंग की यामाहा से 2 लोग आते हुए दिखे। इन लोगों को शक हुआ। ये और इनके हमराही उतरे और जो बाइक सवार थे, यामाहा सवार, उनको रोकने का इशारा किया। अब वो सड़क बताया मैं एकहरी थी, वापस जा नहीं पाते। जाते भी तो शहर की तरफ जाने में जोखिम था, और अगर सीधे आते तो पुलिस से बिल्कुल जीप थी, उससे सट के जाना पड़ता, तो मुठभेड़ स्वाभाविक थी। पुलिस भी ये समझ गई थी कि मतलब ये सब पीछे तो भागेंगे नहीं और संदिग्ध लग रहे हैं सब, तो पुलिस भी जीप का आड़ लेकर के उनको रुकने का इशारा एक आदमी कर रहा था। वो सब आए। जो आदमी पीछे बैठा था उसने पुलिस पे फायर किया और एक आदमी कूद के भाग गया, लेकिन जिसको गोली लगी थी वो गिर गया। गिरने में भी उसने फायर किया। पुलिस चूँकि पोजीशन ले चुकी थी और उसको मारी। अभी शाम हो ही रही थी, मतलब अभी लोग सोए हुए नहीं थे, घरों के अंदर थे, लेकिन शाम हो रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन करके गांव के लोग उधर आए। पहले तो लोग डरे, लेकिन पुलिस की जीप देख करके लोग पास आए तो उसमें से किसी ने पहचान की कि यह तो सेतुभान इतना बड़ा अपराधी था कि उस समय उसकी क्राइम डायरी जो है 3 पेज की थी। दर्जन भर अपराध थे। तिवारीपुर थाने में उसने सर्वाधिक अपराध किया था। बाकी कैंट कोतवाली और बांसगांव में भी उसने अपराध किए थे। अब ये खबर जो है जैसे ही फैली कि सेतुभान मारा गया, और एक तरीके से प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी अपराधी था 50,000 का। आईजी उत्थान कुमार बंसल, डीआईजी यशवंत सिंह, मुकुल गोयल, सीओ राजेश कुमार, पूरे गोरखपुर थाने की जितने थाने हैं सबकी फोर्स आई। और अमूमन आईजी घटना पे नहीं आते हैं। आजकल तो पुलिस वाले कुछ ऐसा होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाइट दे देते हैं, लेकिन आईजी यूके बंसल ने वहीं बाइट दी और उन्होंने ही कहा कि ये कल्याण सिंह के रिजीम में सबसे बड़े इनामी अपराधी का एनकाउंटर है। राजकुमार की उन लोगों ने बहुत तारीफ की। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। सेतुभान के भाई की हत्या हुई थी। भाई के हत्या के बदले के लिए वो अपराध की दुनिया में आया। अभी गोरखपुर में शिव प्रकाश का उदय नहीं हुआ था, लेकिन छोटे छोटे गिरोह बहुत थे और बहुत शातिर थे। प्रदीप सिंह, पन्ने, महात्म, श्रीपद, सेतुभान, परवेश टांडा, ये सब एक अलग अलग भी काम करते थे, एक दूसरे के लिए भी काम करते थे। सेतुभान भी उसी में था।
और सेतुभान के मरने के बाद पुलिस ने बहुत चैन की सांस ली। बाद में तो मुकुल गोयल के समय में सेतुभान के मरने के बाद लगभग जो भी जिनका मैंने नाम लिया है, इसमें राकेश ब्रह्मा वगैरह सब थे, अधिकांश अपराधी या तो मारे ही गए, अधिकांश जो बचे वो अंडरग्राउंड हो गए। और इस शासन में तो खैर अपराधियों के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो जो है बचे हुए 2-4 वो भी शांत ही रहते हैं। धन्यवाद। आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मैं सुरेंद्र सिंह की हत्या को लेकर के आपके सामने आऊँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार।